गंगा स्नान और हमारे पाप। बालक धर्म प्रकाश की आयु 8 से 10 वर्ष होगी, लेकिन वह बुद्धिमान बहुत था। हर चीज को बड़े ध्यान से देखता, समझने की कोशिश करता। कभी-कभी वह बड़े विचित्र प्रश्न करके बड़ों को भी चक्कर में डाल देता। एक दिन बालक धर्म प्रकाश बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उसकी मां आई और उसे घर की ओर खींचते हुए बोली, चल जल्दी तैयार हो जा, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। गंगा नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे पाप? मैं तो यहाँ नल पर ही नहाकर अपना मैल धो लेता हूँ। बेटा, तू नहीं जानता, हम जाने अनजाने में जो गलत काम करते हैं उन्हें पाप कहते हैं। भगवान उन पापों का दंड देकर हमें नरक में डाल देते हैं और वहाँ बड़ा दुख भोगना पड़ता है। गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं और हम पाप के दुखों से बच जाते हैं। माँ, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। फिर माँ उसे जल्दी खींचती हुई घर पर ले गई। गंगा तट पर स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से डुबकी ले लेकर नहा रहे थे। बालक धर्म प्रकाश दूर गंगा के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। गंगा मैया, तू भी बड़ी विचित्र चीज है। इतने सारे लोगों का पाप लेकर तू तो बहुत बड़ी पापिन हो गई। तुझे कौन सा नरक मिलेगा? जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अचानक गंगा की लहरों में से निकलकर एक सुंदर स्त्री बाहर आई और बालक से बोली, बालक, तू अभी बच्चा है। जब ये लोग अपने पाप अपने पास नहीं रखते, तो इनके पाप मैं अपने पास क्यों रखने लगी? क्या इनके पाप तुम नहीं रखती? तो उनका क्या करती हो? तू देखता नहीं कि मैं समुद्र में जाकर गिरती हूँ। मैं इन सब के पाप ले जाकर वहीं डाल देती हूँ। समुद्र क्या करता है इतने पापों का? मुझे क्या पता, समुद्र से ही जाकर पूछ। समुद्र के किनारे जाकर बालक ने देखा, दूर दूर तक पानी ही पानी। थोड़ा अंदर जाकर उसने पानी पिया तो उसे खारा लगा। वह सोचने लगा, गंगा ने ठीक कहा था कि वह सारे पाप समुद्र में डाल देती है, इसलिए तो इसका पानी बहुत खारा है। सारे पाप जो इसमें समाये हैं। अचानक समुद्र से आवाज आई, अरे बालक, तू क्या समझता है? गंगा चतुर और मैं मूर्ख हूँ जो सबके पापों को अपने पास रखूं? क्या तुम भी इन पापों को कहीं और आगे कर देते हो? जब आदमी अपने पापों को गंगा में और गंगा उन पापों को मुझ में छोड़ देती है, तो फिर मैं उन पापों को अपने पास क्यों रखूं? मैं भाप के द्वारा उन पापों को बादलों को दे देता हूँ। अब बालक बादलों की ओर देखकर सोचने लगा
कि उन पापों का बादल क्या करते हैं, यह जानने के लिए मुझे आकाश में जाना होगा। फिर वह बादलों के बीच जा पहुंचा। हे बादल, तेरे अंदर कितने पाप रहते हैं। देख, तेरा रंग भी कैसा काला कलूटा है। तू कहाँ से आया है? कैसी पागलों जैसी बातें करता है? मेरे पास पाप कहाँ से आए? बालक बोला, सब लोग अपने पाप गंगा में धोते हैं। गंगा समुद्र में डाल देती है। समुद्र भाप के साथ उड़ाकर उन पापों को तेरे पास भेज देता है। तो तू पापी हुआ कि नहीं? अच्छा, तो तू लोगों के पापों की बात कर रहा है। तो सुन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सबके पाप साथ लिए फिरता है और कहता है मेरा कोई दोष नहीं। माँ बता रही थी पापियों को भगवान नरक में डालकर दुख देता है। बालक, तू बालक ही ठहरा। जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो भगवान मुझे नरक का दुख कैसे दे सकता है? भगवान कभी अन्याय नहीं करता, न्याय ही करता है। बालक ने बादल से पूछा, यह कैसा न्याय? जिसने पाप किया है वह अपने पाप गंगा में धोकर पवित्र हो जाता है, उसे दंड नहीं मिलता। तू कहता है कि ये पाप मैंने नहीं किए, तो इन पापों का दंड किसे मिलेगा? उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पाप किए हैं। वे तो अपने पाप गंगा में धोकर चले गए, अब उन्हें दंड कैसे मिलेगा? उन सबों को दंड मैं दिलवाता हूँ। भगवान ने मुझे यही काम दिया है। गंगा और समुद्र के द्वारा जिन जिन लोगों के पाप मुझे दिए गए हैं, मैं वर्षा की बूंदों के साथ उन सब के पापों को उन सब तक पहुंचाता हूँ। क्या तुम सब पापों को उनके करने वालों पर ही वर्षा देते हो? और नहीं तो क्या, अपने पास रखूंगा? ऐसे तो ईश्वर की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। भला अपने किए पापों से बिना फल भोगे कोई कैसे छूट सकता है? ये लोग जानते नहीं कि परमात्मा कितना बड़ा न्यायकारी है। उसके दंड से कोई नहीं बच सकता। सबको अपना किया कर्म भोगना ही पड़ता है। पाप कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई उपाय करके पापों के फल से बचा नहीं जा सकता। हमारे अच्छे बुरे सब कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है।